हेलो बच्चों, कैसी चल रही है आप सब लोगों की तैयारी। मैं विष्णु श्रीमाल, मैंने अपना बीटेक किया है आईआईटी बीएचयू वाराणसी से। 5 to 6 ईयर मैंने एलन करियर इंस्टीट्यूट में एज ए मैथ्स फैकल्टी काम किया है। उसके बाद में न्यूक्लियस एजुकेशन एंड अनअकैडमी जैसे संस्थानों में मैंने काम किया है। अब मैं आप सब लोगों के लिए यहां पर ई सरल पे मैथमेटिक्स की रिवीजन सीरीज लेकर आया हूं। ठीक है, ई सरल मतलब कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। ई सरल आपकी एजुकेशन को बना देगा सरल, बिकॉज यहां पर है बहुत ही एक्सपीरियंस टीम, कोटा के बेस्ट फैकल्टीज, आईआईटी इन फैकल्टीज की टीम है। एनके गुप्ता सर, जिनका 30 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, आईआईटी कानपुर से सर एमटेक है, एलन में एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं सर। सारांश गुप्ता सर, जो कि ऑल इंडिया रैंक 41 है, फिजिक्स के एचओडी यहां पर है, और सर भी एलन में सर्विसेज अपनी दे चुके हैं। प्रतीक गुप्ता सर खुद बीटेक है बॉम्बे से, आईआईटी बॉम्बे से। अर्पित माहेश्वरी सर, जो कि ऑल इंडिया रैंक 2 ई सरल में आपके एडवाइजर। तो बच्चों, हम लोगों ने एक लेक्चर पहले कंप्लीट कर चुका है, हम लोग किसका, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पर। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने उस लेक्चर में देखी थी। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए अब आज भी हम लोग सेकंड पार्ट यानी आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन बच्चों, एक चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप एमओडी का ये रिवीजन लेक्चर देख लेंगे तो आप कभी भूल नहीं पाएंगे एमओडी को। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जैसे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले माइंड मैप की मैं बात करूंगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो देखा था उसका माइंड मैप ई सरल ने एक टेक्निक से बनाया। ठीक है, तो ये टेक्निक जो है इस तरीके से चीज है कि किसी चीज को आप बार बार देखते हो और कंसाइज वे में अगर देखते हो तो वो फिर आपके माइंड में लंबे समय तक रहती है। ठीक है, तो उसी चीज को देखते हुए अगर हम लोग देखें तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालना सीखा था, जो कि हम डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ते हैं। ठीक है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 यहां पर लगा देंगे। बहुत सारे स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोगों ने देखा था। कौन कौन से फंक्शन है वो फंक्शंस, कौन कौन से फंक्शन है भाई, वो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ए टू द पावर एक्स में जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हो ए पावर एक्स ln a लिख दीजिए। लॉग एक्स बेस ए में कंफ्यूज होते हो, ln x अपॉन ln a लिख के उसका डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस लगाना जाए, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव सेम है, तो माइनस का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर कॉट इनवर्स निकालना है, माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कॉसेक इनवर्स का माइनस का 1 अपॉन मॉड रूट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। सम एंड डिफरेंस रूल हम लोगों ने देखा था। सम एंड डिफरेंस रूल हमें क्या बोलते हैं कि कोई फंक्शन अगर दो फंक्शन का सम लिखा हुआ है, उसका डेरिवेटिव निकालना, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के जोड़ दीजिए। प्रोडक्ट रूल हम लोगों ने देखा था, एफ एक्स इंटू जी एक्स अगर है, एफ डैश इंटू जी एक्स, जी डैश इंटू एफ डैश। ठीक है, क्वोशिएंट रूल हम लोगों ने देखा था, चेन रूल हम लोगों ने देखा था। उसके अलावा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम लोगों ने देखा था। कब अप्लाई करना, याद है कि नहीं याद है? याद है कि नहीं याद है? जब बहुत सारे फंक्शंस एक साथ प्रोडक्ट में दिखाई दे रहे हैं, या फंक्शन पावर फंक्शन यानी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, तो हमारे को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करना है। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, एक्स का भी कोई पैरामेट्रिक फॉर्म है, वाई भी किसी पैरामेट्रिक फॉर्म में है। अब हमारे को दोनों का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है। एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो दोनों का डेरिवेटिव निकाल के उनका क्या ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं डेरिवेटिव इंप्लिसिट फंक्शन। इंप्लिसिट फंक्शन क्या है, यानी फंक्शन आपको एक इक्वेशन की फॉर्म में दिखाई देगा, उसका डेरिवेटिव निकाल। भाई साहब, अति सिंपल है, अति सरल है, ई सरल है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि अगर आपको कोई इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, तो यहां पे आप y को भी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल लीजिए, x का भी निकाल लीजिए, और dy बाई dx एक साइड में निकाल लीजिए। जैसे यहां पर ये इक्वेशन है, बस इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव अगर आप निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव अगर आप निकालते हैं तो यहां पर एक इक्वेशन है, दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दीजिए। दोनों साइड को अगर डिफरेंशिएट करते हो तो यहां पर इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये y एज इट इज, प्रोडक्ट रूल लगा दिया हमने यहां पे, फिर इसको एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन y डैश हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 2y y डैश हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन y डैश हो जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, dy बाई dx कलेक्ट कीजिए,
जैसे हम लोग करते हैं ना जनरली लीनियर इक्वेशन में, मान लीजिए एक्स और वाई में कोई इक्वेशन लिखी है, आपको वेरिएबल वाई हटाना है, तो वाई 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 सब जगह से एक साथ ले लेंगे और बाकी पार्ट भगा देंगे। तो वही काम करना है, dy बाई डी एक्स यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, बाकी पार्ट राइट हैंड साइड में भगा दिया, dy बाई डी एक्स की वैल्यू तुरंत कैलकुलेट हो जाएगी एंड इट विल बी इन एक्स एंड वाई बोथ, दोनों के फॉर्म में होगा। ठीक है गाइस, अब हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज आप लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स में देखा होगा। इनफाइनाइट सीरीज दिखती कैसी है, जैसे यहां पर लिखा हुआ x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। तो यहां पर अगर मैं ये पूरा का पूरा पार्ट देखूं तो आप बोलोगे सर ये और ये तो सेम ही है, तो इसको भी आप y बोल दीजिए, तो y इक्वल टू x टू द पावर y हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड को अगर देखोगे तो वेरिएबल पावर वेरिएबल, अब वेरिएबल पावर वेरिएबल है तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, लॉग लेके। भैया हमने सीखा है ये चीज, वेरिएबल पावर वेरिएबल अगर आ गया लॉग बस आप ले लीजिए, यू विल गेट ln y इक्वल टू, यहां पर ln x पावर y हो जाएगा, y पावर बाहर आ जाएगी, डेरिवेटिव आप निकाल लीजिए। ठीक है, जैसे हम लोग इंप्लिसिट फंक्शन का करते हैं, और dy बाई डी एक्स का लेकर साइड में कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ होमोजीनियस फंक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, एंड अक्सर आईआईटी में जेई में पूछ ही लिया जाता है, जेई मेन तो अक्सर पूछ ही लिया जाता है। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, होमोजीनियस फंक्शन का मतलब है, होमोजीनियस इक्वेशन यहां पर लिखा हुआ है, एक्स एंड वाई की हर टर्म में डिग्री अगर आप देखोगे तो सेम होगी। जैसे यहां पर देखोगे x की डिग्री 2 है, y की डिग्री 0 है, x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, कंबाइंड डिग्री 2 हो जाएगी। x की डिग्री 0 है, y की डिग्री 2 है, कंबाइंड डिग्री 2 हो जाएगी। यानी हर टर्म में डिग्री क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहां पर भी डिग्री सेम। अच्छा ये होता क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, होमोजेनियस इक्वेशन इन x एंड y किसको रिप्रेजेंट करती है, अगर इसकी डिग्री 2 है इट रिप्रेजेंट 2 स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर इसकी डिग्री 3 है इट रिप्रेजेंट 3 स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर इसकी डिग्री 4 है इट रिप्रेजेंट 4 स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और अगर इसकी डिग्री n है इट रिप्रेजेंट n स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। एंड आपको पता होगा अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास होती है, अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास होती है उसकी इक्वेशन कैसे लिखते हो, y इक्वल टू एम एक्स। अरे 10th क्लास का बच्चा बता देगा, y इक्वल टू क्या लिखते हैं, एम एक्स लिखते हैं। और यहां पे m की वैल्यू अगर निकालूंगा तो m कितना आ जाएगा, y बाय एक्स। तो सर इसका उससे क्या रिलेशन है, अरे भैया हमारे को क्या निकालना है, कर्व का स्लोप निकालना है। डेरिवेटिव का मतलब यही तो है ना, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, एंड इट विल बी कांस्टेंट। इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, y अपॉन x के इक्वल हो जाएगी। एंड दूसरी चीज स्लोप कांस्टेंट है, dy बाई डी एक्स कांस्टेंट है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। जैसे यहां पर एक इक्वेशन लिखी हुई है, यहां पर एक इक्वेशन लिखी हुई है, यहां पर x की डिग्री कितनी है, m है, y की डिग्री कितनी यहां पर n है, दोनों की कंबाइंड डिग्री कितनी हो जाएगी, m प्लस n। यहां पर भी डिग्री कितनी है, m प्लस n है। यानी ये कौन सी इक्वेशन हो गई, होमोजेनियस इक्वेशन। dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, सोचने की जरूरत ही नहीं है, dy बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा y बाई एक्स, बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गई फंडामेंटल बात, थ्योरेटिकल बात हो गई। तो सर इसका निकाल के बताइए, बात तो तब है। ठीक है, चलिए इसका डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर x की पावर m, y की पावर n लिखा हुआ है, x y की पावर m प्लस n लिखा हुआ है। आप डायरेक्टली भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन अगर ज्यादा हो रही, कोई बात नहीं, लॉग ले लेते हैं। दोनों साइड में अगर लॉग लोगे तो लॉग x पावर m y पावर n इक्वल टू लॉग x प्लस y पावर m प्लस n हो जाएगा। तो इसको इस फॉर्म में लिख देंगे हम लोग, पावर बाहर निकालेंगे तो इसको x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं, यू विल गेट m अपॉन x, ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, यहां पर आ जाएगा n 1 बाई वाई वाई डैश, ये हो जाएगा m प्लस एन एज इट इज। इसका डेरिवेटिव लॉग है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई आ जाएगा। x प्लस वाई का डेरिवेटिव अगर फाइंड आउट करोगे यू विल गेट 1 प्लस वाई डैश। ठीक है, फिर वापस से वही फंडा, वाई डैश अपने को एक तरफ करना है, तो ये एक वाई डैश वाली टर्म ये है, इधर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो वाई डैश वाली टर्म ये हो जाएगी। ठीक है, इसको फर्दर हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो वाई डैश पूरा एक तरफ ये आ जाएगा और एक्स वाले कांस्टेंट वाला पार्ट इधर आ जाएगा। मतलब वाई डैश के रेस्पेक्ट में जो वाई डैश छोड़ के जो पार्ट है वो एक तरफ हो जाएगा। यहां पर कैंसिलेशन वगैरह करोगे तो dy बाई डी एक्स यहां पर आ जाएगा y और यहां पर आ जाएगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है, y अपॉन x आ रहा है।
जो कि स्लोप है किसका, लाइन का, बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड y अपॉन x क्या होता है, कांस्टेंट होता है, लाइन के लिए कांस्टेंट होता है, d2y बाई dx स्क्वायर विल बी इक्वल टू अगेन 0। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन कहां पे पढ़ा था हम लोगों ने, फंक्शन में इनवर्स। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन से नाम से ऐसा लग रहा है कि इधर से इधर जाएंगे तो वापस से हम घूम के वहीं पे आ जाएंगे। इनवर्स फंक्शन याद आ गया कुछ? इनवर्स फंक्शन में हम लोगों ने देखा था कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू अगर एफ एक्स है तो एक इनवर्स फंक्शन ऐसा होगा जिसमें अगर हम y पुट करेंगे तो वो हमारे को क्या दे देगा, x दे देगा। यही देखा था क्या भाई हम लोगों ने? तो यहां पर सर x है जिसका इनपुट y आता है, तो इधर से इधर जाएंगे, f फंक्शन में x इनपुट देंगे तो y मिल जाएगा। अब इसके इनवर्स में यानी वापस से अगर आ रहे हैं तो y अगर इनपुट देंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, हमारे को x मिल जाएगा। तो ऐसे फंक्शन को gx को हम क्या बोल देंगे, f इनवर्स x बोल देंगे। और ये आप लोगों ने फंक्शन चैप्टर में देखा होगा कि कंपोजिट ऑफ टू इनवर्स फंक्शन, एक दूसरे के जो इनवर्स होते हैं ये हमें क्या मिलता है, x मिलता है। तो f डैश gx, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, f डैश gx चैन रूल लगा दिया, इनटू g डैश x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो f डैश gx इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन g डैश x। कितना हो जाएगा, 1 अपॉन g डैश x। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि सर g डैश x इक्वल टू अगर मेरे को निकालना है, जरा ध्यान से समझना, g डैश x हो जाएगा सर 1 अपॉन f डैश y, 1 अपॉन f डैश y। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, या फिर यहां पर 1 अपॉन f डैश gx आप लिख देंगे। ठीक है, तो यहां पर g डैश x इक्वल टू 1 अपॉन f डैश y। भाई बच्चों ध्यान रखना, x एंड y दोनों अलग अलग चीजें हैं। y का मतलब क्या है, y का मतलब है gx, इस चीज का आप ध्यान रखना। बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारी बुक्स के मैं बात बता रहा हूं, मैं किसी टीचर के नहीं बोल रहा, बहुत सारे लोग क्या पढ़ाते हैं, g डैश बराबर 1 अपॉन f डैश। ये गलत होता है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप में से भी हो सकता है बहुत सारे बच्चे ये चीज ही सोच के चलते हो। ये अक्सर कॉमन मिस्टेक देखिए मैंने बहुत सारे बच्चों की, g डैश को 1 अपॉन f डैश बोलते हैं, जो कि सरासर गलत है। g डैश किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन f डैश y के इक्वल होता है। यहां पर दोनों जगह वेरिएबल सेम नहीं होता है। कई बार बच्चे g डैश 2 बराबर 1 अपॉन f डैश 2 कर देते हैं, ये गलत होता है बच्चों, ध्यान रखना। एक एग्जांपल जिसको समझते हैं हम लोग, यहां पर जैसे fx ये लिखा हुआ है, fx ये लिखा हुआ इन्वर्टिबल फंक्शन, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और इसका इनवर्स हमारे को क्या बोल दिया, g हमारे को बोल दिया, और हमारे को क्या निकालना है, g डैश 4 निकालना है। तो g डैश 4 को आप अगर ऐसा लिख देते हो 1 अपॉन f डैश 4, तो ये सरासर क्या हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। तो आपको क्या देखना है, g डैश 4 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन f डैश अल्फा। और अल्फा क्या होगी, अल्फा वो x की वैल्यू है, अल्फा वो वैल्यू है जो हम x में पुट f में पुट करेंगे, सच दैट हमारे को यहां पर बस ये चीज ध्यान रखना, f ऑफ अल्फा कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ये वैल्यू हम पुट करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। यहां पर g f डैश x हम लोगों ने पहले ही देख लिया था, ये आ गया। ठीक है, अब यहां पर g डैश x क्यूब 3x, तो यहां पर कितना आ जाएगा, f डैश x आ जाएगा। अब यहां पर हमारे को 4 चाहिए, हमारे को क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो 4 चाहिए तो x की वैल्यू कितनी पुट कर दो भैया, 1 पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो वापस से माइंड मैप में वापस से रिवाइज करवा रहा हूं, क्या क्या देख लिया हम लोगों ने। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल, अब तो रट गया होगा भाइयों। फर्स्ट प्रिंसिपल के बाद में क्या देखा, स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोगों ने देखा, सम एंड डिफरेंस रूल हम लोगों ने देखा, प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, एफ जी दो फंक्शन का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाले, दूसरे को एज इट इज, फिर दूसरे का डेरिवेटिव निकाले, पहले को एज इट इज। दो फंक्शन का रेशियो लिखा हुआ, एफ अपॉन जी अगर लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश जी माइनस
नीचे वाले का डेरिवेटिव जी डैश एफ अपॉन जी स्क्वायर हो जाएगा। चेन रूल, एफ जी एक्स का आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का भी यूज करते हैं जब बहुत सारे फंक्शन का प्रोडक्ट गिवन हो, या फिर एफ एक्स की पावर जी एक्स, वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, दोनों जो फंक्शन, दोनों जो वेरिएबल है एक्स एंड वाई किसी ना किसी पैरामीटर में एक्सप्रेस किए हुए हैं। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू जी एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालिए, जी एक्स का डेरिवेटिव निकालिए, दोनों का रेशियो ले लीजिए। डेरिवेटिव इम्प्लिसिट फंक्शन, इक्वेशन गिवन है, डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फिर उसके बाद में डेरिवेटिव होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, अगर डिग्री 2 है 2 स्ट्रेट लाइन, डिग्री 3 है 3 स्ट्रेट लाइन, डिग्री 4 है 4 स्ट्रेट लाइन, 5 डिग्री है 5 स्ट्रेट लाइन, n डिग्री है n स्ट्रेट लाइन, पासिंग थ्रू ऑरिजिन। कहां से पास होती है, ऑरिजिन से पास होती है। एंड ऑरिजिन से अगर पास हो रही है तो क्या करोगे, डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, लाइन का स्लोप आ जाएगा। लाइन का स्लोप यानी y बाई एक्स, y इक्वल टू एम एक्स होती है, m बराबर y बाई एक्स हो जाएगा और वो कांस्टेंट होता है, यानी सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव y बाई एक्स के बराबर होता है एंड इट विल बी ए कांस्टेंट। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, डेरिवेटिव इनवर्स फंक्शन जस्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया ही है। अब हम लोग देखने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जिनमें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, स्टैंडर्ड तो पहले ही हम लोगों ने देख लिए। ठीक है, अब उनसे रिलेटेड फंक्शंस का हमारे को डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। कई बार क्या होता है कि फंक्शन जो बहुत कॉम्प्लेक्स हमारे को दिखाई देता है, तो फिर उसमें दो चीजें हमारी हेल्प करेगी। एक है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन करके उस इक्वेशन को हम सिंपल बना सकते हैं, फंक्शन को सिंपल इजी बना सकते हैं, फिर उसका आराम से आप डेरिवेटिव निकालिए। तो पहले आप सब्स्टिट्यूशन का यूज कीजिए, फिर उसके बाद में डायरेक्ट उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, कहीं पे आपको अगर दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, भैया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री है तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन भी क्या होना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ही आपको करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर है तो एक्स इक्वल टू आप क्या पुट कर दीजिए, ए टेन थीटा पुट कर दीजिए, स्क्वायर रूट जो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, या सिंपल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा, ताकि यहां पर फॉर्मूला लग जाए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा या ए साइन थीटा पुट कर दीजिए। ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स अगर आपको दिखाई दे रहा है तो एक्स इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, ए कॉस 2 थीटा पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे, ए कॉस 2 थीटा। ऐसा करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, यहां पर ए कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और ये रह जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का मतलब हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2a कॉस स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा, कॉस स्क्वायर वेरिएबल जो पार्ट है वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, इसी टाइप से x माइनस ए, यही सब्स्टिट्यूशन याद रखिएगा आपको कहां पर हेल्प करेंगे, इंटीग्रेशन में आपको हेल्प करने वाले। तो x माइनस ए बी माइनस एक्स अगर लिखा हो तो इस टाइप का सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हैं। एंड x माइनस ए एक्स माइनस बी अगर लिखा हुआ तो a सेक स्क्वायर थीटा b tan स्क्वायर थीटा का आप सब्स्टिट्यूशन का यूज कर लीजिए। ये आपको ऐसे कैसे तो याद होंगे नहीं, यहां पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी मैं माइंड मैप के थ्रू आपको बार बार रटवा दूंगा ये सारी चीजें। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन आ गया, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू कहां से कहां बिलोंग कर रही है, 0 to 1 एंड यू हैव टू फाइंड dy by dx। यहां पर क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स में क्या करूं क्या करूं क्या करूं, सोचना पड़ेगा। सोचेंगे तो सर हमारे माइंड में एक चीज आती है, tan में फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अरे यार वही फॉर्मूला यहां पर अप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर पुट कर देंगे tan थीटा। सो ये जो रिजल्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना है ताकि वो जो रिजल्ट मिले ना उसको देख के हमारे को
थोड़ी सी आनंदित हो जाए हम लोग, थोड़ा सा खुश हो जाए हम लोग, हैप्पी हो जाए, तो कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा बन जाएगा और ये 2 थीटा हो जाएगा, बिकॉज 2 थीटा कहां से कहां बिलोंग करेगा, 0 से पाई बाय 2। तो ये अल्टीमेटली किसके इक्वल आ गया, 2 tan इनवर्स x के इक्वल आ गया। dy बाई dx तुरंत निकाल लेंगे हम लोग। अगर आप डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते तो ये जो है बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव होने का चांस था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये क्या होता है सर, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इसको बोलते हैं। एक बार हमने डेरिवेटिव निकाल दिया फंक्शन का, फिर हमारे को जरूरत पड़ेगी उसका भी डेरिवेटिव निकालें, फिर हमारे को जरूरत पड़ गई तो उसका भी डेरिवेटिव निकालें। तो बार 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 अगर हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे एक बार सिर्फ आपने डिफरेंशिएशन करा तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, y1 हो गया। अगर आपने 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिया तो उसको y डबल डैश y2 f डबल डैश इस टाइप से एक्सप्रेस कर देते हैं। अगर आपने n टाइम्स उसको डिफरेंशिएट किया है तो उसको क्या लिखेंगे, yn लिखेंगे या dny लिखेंगे, dny बाई dx पावर n लिख देंगे। क्लियर है फंडा। जैसे एक एग्जांपल है y इक्वल टू x प्लस साइन x, हमारे को इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, 2 ऑर्डर डेरिवेटिव। कोई बात नहीं है भैया, एक बार डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव cos x हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव। उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा माइनस साइन x, तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया। अब सर यहां पर तो दोनों पैरामीट्रिक फॉर्म में, अब कैसे हम लोग निकालें, भैया पहला काम तो करो, dy बाई dx तो निकालो, बाकी आगे बाद में सोचेंगे। तो यहां पर dx बाई dt अगर निकाल दिया तो ये हमारे को मिल जाएगा, dy बाई dt निकाला तो ये आ जाएगा। भाई यहां पर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 3t स्क्वायर इसका e टू द पावर t का e टू द पावर t हो जाएगा। dy बाई dx अगर निकालोगे तो dy बाई dt को किससे डिवाइड कर दोगे, dx बाई dt से डिवाइड कर दोगे, तो ये आपको मिल जाएगा। नाउ अगर आपको निकाला d2y बाई dx स्क्वायर, ये फंक्शन तो आपने निकाल दिया, dy बाई dx मान लीजिए कि ये ft के बराबर मैं इसको बोल दे रहा हूं, एंड ये कितना है 3t स्क्वायर प्लस e टू द पावर t एंड 2t प्लस 2। अब आपको निकालना है कि d बाई dx ऑफ ft। अब मैं बोलूंगा कि सर ये तो फंक्शन ही t का है, इसका x के रिस्पेक्ट में आप कैसे डेरिवेटिव निकाल सकते हो, तो ये हम लोगों ने पहले देखा था, आपको याद अगर हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो f डैश t, यानी इस फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में ही आप डिफरेंशिएट कर दो और नीचे आप लिख दो dx बाई dt, नीचे आप क्या कर दो dx बाई dt कर दो, तो वही चीज हमने की है, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। dx बाई dt हमने पहले ही निकाल दिया, यानी जस्ट हमारे को डिवाइड ही उसको करना था। ये इक्वेशन आ गई भैया, x क्यूब 3x स्क्वायर y माइनस 6x y स्क्वायर 2y क्यूब इक्वल टू 0। बिना देखे सोच सकते हो क्या भाई, अगर इक्वेशन लिखी हुई है, हर टर्म की डिग्री देखोगे तो 3 है, यानी होमोजीनियस इक्वेशन है। 1 ऑर्डर डेरिवेटिव y अपॉन x होता है, देखा था कि नहीं देखा था, 1 ऑर्डर डेरिवेटिव y अपॉन x होता है, बिकॉज होमोजीनियस इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो y अपॉन x होता है और वो कांस्टेंट होता है क्योंकि लाइन का स्लोप है, तो d2y बाई dx स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। d2y बाई dx स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भैया इसकी क्या वैल्यू होगी, d2y बाई dx स्क्वायर 5,0 बता सकते हो क्या, आप बोलोगे, या ऐसा कुछ अगर लिखा हो, चलिए 5,0 ही मैं बोल देता हूं। अब आप देखोगे सर 5,0 तो कर्व पे लाई नहीं कर रहा, तो अगर इसको आंख बंद करके आप 0 कराएंगे तो गलती कर बैठेंगे। 5,0 कर्व पे लाई नहीं करता है, देन वी विल से ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं इनवर्स फंक्शन f एंड g, ये इस तरीके से डिफाइंड है, अपने को डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना। g डैश एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन एफ डैश एक्स लिखा हुआ, 1 अपॉन एफ डैश एक्स, तो g डबल डैश कितना हो जाएगा, इसका भैया एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, g डबल डैश एफ एक्स
वही हम चैन रूल लगाएंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एफ डैश एक्स आ जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, -1 अपॉन एफ डैश एक्स का स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश एक्स। फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो अल्टीमेटली यू विल गेट दिस रिजल्ट, जी डबल डैश एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ डबल डैश अपॉन एफ डैश की पावर 3। लाइक ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है भाई, ये सभी क्वेश्चन हमें सोल्व करना, तो सीधा रिजल्ट हम लोगों ने देखा ही था ना भाई, उसी का देखना सीधा सीधा। तो जी डबल डैश एक्स, लेकिन यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, जी डबल डैश 4 लिखा हुआ तो इसको जी डबल डैश एक्स मत लिखना, ये रिजल्ट बस आप याद रखिए। तो जी डबल डैश एफ एक्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का क्यूब। अब आप एफ एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे, ये पुट करके आप देखेंगे कि अब एक्स की वैल्यू क्या पुट करना चाहिए ताकि हमारे को जी डबल डैश के अंदर क्या नजर आए, 4 नजर। तो एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दो भैया, तो अपने को रिजल्ट सीधा सीधा ये आ जाएगा। भाई यही तो चीज है, एफ एक्स की जगह बस कितना आ गया, एफ एक्स की जगह बस 4 आ गया। तो जी डबल डैश एफ एक्स तो हम लोगों ने पहले निकाला ही था, जी डबल डैश एफ एक्स क्या होता है, माइनस का एफ डबल डैश अपॉन एफ डैश की पावर 3 हो जाएगा। तो आप एफ एक्स की जगह ये पुट कर देंगे और ये कितना होना चाहिए, 4 कब होगा, जब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर ये 1 पावर 3, 1 पावर 2, 1 प्लस 1, तो एक्स की वैल्यू बस आप 1 पुट कर देंगे। ठीक है, आगे का समझ ही गए आप लोग, समझदार लोग। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, इस पे मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं। आईआईटी ने 2-3 बार इस पे क्वेश्चन पूछ लिया है, 2 बार इस पे जेई मेन ने क्वेश्चन पूछा है, एक बार ये एज इट इज उठ के कोई भी डाटा चेंज नहीं हुआ, जेई मेन ने पूछ लिया। एंड जेई मेन में ध्यान रखना बच्चों, एडवांस के और मेन के क्वेश्चन एज इट इज उठ के आ जाते हैं, तो बस वही चीज है जो हम लोग लास्ट में देख रहे थे। तो dx अपॉन dy तो आप लोगों ने पहले देखा ही होगा, dx अपॉन dy तो आप लोगों ने देखा ही होगा ना भाई। तो dx अपॉन dy का मतलब क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन dy बाई dx। ठीक है, फिर इसको y के रेस्पेक्ट में अगर और आप डिफरेंशिएट करते हो तो ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा, ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा। तो यहां पर d बाई डी वाई ऑफ dx अपॉन dy हम लोग कर देंगे। ठीक है, अब इसको क्या कर रहे हैं, ये जो फंक्शन है वो आपका x का फंक्शन था, तो इसको लिख देंगे d बाई डी एक्स, dx यहां पर d बाई डी वाई है भाई, ध्यान रखना। तो यहां पर d बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स हमने लिख दिया। एक तरीके से अगर कैंसिल भी हो जाएगा ना तो d अपॉन डी वाई बचेगा, ऐसा सोचा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नाउ d बाई डी एक्स इसको क्या लिख देंगे, 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का फंक्शन आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ऐसा कुछ आपको मिलेगा एंड अल्टीमेट रिजल्ट वही मिल जाएगा जो भी जस्ट हम लोगों ने पहले देखा था। ठीक है ना, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्सप्रेस्ड इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। डिटर्मिनेंट फॉर्म में फंक्शन एक्सप्रेस किया हुआ, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स यू वी डब्ल्यू एल एम एन एफ एक्स ये लिखा हुआ है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, एक बार में एक रो, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो, तो 3 अलग अलग डिटर्मिनेंट आपको दिखाई देंगे। तो एफ डैश एक्स अगर आप लिखोगे तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, सेकंड को थर्ड को एज इट इज छोड़ दो, फिर इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, फर्स्ट को थर्ड को एज इट इज छोड़ दो, फिर थर्ड का डिफरेंशिएशन ये हो गया, इसको और इसको एज इट इज छोड़ दो। क्लियर, तो ये डिटर्मिनेंट वाले फंक्शंस का डेरिवेटिव हो जाएगा। जैसे यहां पर एफ एक्स हमारे को दिया है डिटर्मिनेंट फॉर्म में, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एफ डैश एक्स निकालना है। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे पहले, तो e पावर एक्स 2x प्लस 1 साइन का कोस हो जाएगा, बाकी इन दोनों को ऐसा कैसा रख दिया। फिर इसका करेंगे तो ये मिल जाएगा और पहले को थर्ड को एज इट इज रख देंगे, फिर फर्स्ट और सेकंड एज इट इज, थर्ड का डिफरेंशिएशन कर देंगे, यू विल गेट एफ डैश एक्स। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, फटाफट से कमेंट करके बताओ एंड सारे बच्चे लाइक ठोक दो फटाफट से यार, इतनी मेहनत कर रहा हूं यार, कम से कम इतना तो कर ही सकते हो ना आप लोग। ठीक है ना भाई, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा आप लोगों से, बस एक एक लाइक मांग रहा हूं, सारे बच्चे लाइक ठोक देंगे दिल से। ठीक है, अच्छा दिल अलाउ कर रहा हो तभी ठोकना भाई, कहीं ऐसा हो कि दिल पे पत्थर रख के चलो यार मास्टर बोल रहा, ठोक ही देते हैं यार, लाइक ठोक ही देते हैं, मतलब दया वो वाली बात नहीं है। अगर आपका दिल कर रहा हो
इफ यू रियली लाइक द वीडियो, अगर आपको सच्ची में वीडियो पसंद आया है तो लाइक ठोकना बिल्कुल नहीं भूलें। एंड अब मैं अगेन वापस से एक नया डिफरेंशिएशन हम लोग देखने वाले हैं, डिडक्शन ऑफ न्यू आइडेंटिटी। कुछ न्यू आइडेंटिटीज बन जाती है, कुछ नए फॉर्मूले बन जाते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। फिर इसके बाद में अगेन वी विल रिवाइज द कंप्लीट चैप्टर इन वन हिट, इन 1 मिनट, बाई वन पेजर, बाई माइंड मैप, जो ई सरल ने आप लोगों के लिए डिजाइन किए हैं। और कैसे डिजाइन किए वो आप लोगों को बताया जाएगा। तो यहां पर देखिए cos x by 2 स्क्वायर, तो ये सीरीज लिखी हुई है बेसिकली एक, ठीक है। अब इस सीरीज की हेल्प से हमारे को ये चीज डेराइव करनी है, इस सीरीज की हेल्प से हमारे को ये चीज डेराइव करनी है। तो भैया क्या करो, बहुत सारे फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ, मैंने पहले ही बताया था, बहुत सारे फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, लॉग लेना है। लॉग अगर ले लोगे आप तो ऐसा कुछ सीन आपको दिखाई देगा, ऐसा कुछ सीन बनता हुआ आपको नजर आएगा। लॉग ले लिया, डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव अगर करेंगे तो डिफरेंशिएशन करने पे cos x by 2 नीचे आ जाएगा, sin x by 2 इसका डिफरेंशिएशन होता है वो ऊपर चला जाएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, सब जगह इस टाइप से बन जाएगा। अब sin x by 2 अपन cos x by 2 क्या हो जाता है, tan x by 2, ठीक है, tan x by 2। तो यहां पर ये इस तरीके से ये सीरीज बन जाएगी अपनी। तो ये एक तरीके से नई सीरीज बन गई है बच्चों। ये क्या बन गई है, एक नई सीरीज बन गई है, एक नया फॉर्मूला एक तरीके से हम लोगों ने जनरलाइज कर दिया है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ था नहीं। चलिए, नाउ द कंप्लीट चैप्टर इज ओवर। अब मैं एक बार 1 मिनट में वापस से आप सब लोगों का रिवीजन करवा रहा हूं। मतलब पूरा चैप्टर तो मैंने 1 घंटे में रिवाइज करवाई दिया, आधे घंटे का आज, आधे घंटे का पहले, 40 मिनट्स मान लो। उसके अलावा 1 मिनट में, लास्ट 1 मिनट में आप पूरा का पूरा रिवीजन कर सकते हैं। कैसे रिवीजन करेंगे, चलिए ध्यान से देखिए। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन हमारे को रिवीजन करना है, तो फटाफट से देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h। ये डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोगों ने देखा था। फिर कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं x टू द पावर n का, क्या होता है डिफरेंशिएशन, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, 1/x का क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का क्या हो जाएगा, रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, e पावर एक्स का क्या हो जाएगा, e पावर एक्स, a पावर एक्स का क्या हो जाएगा, a पावर एक्स ln a, ln x का क्या हो जाएगा 1/x, log x बेस a का क्या हो जाएगा 1/x, ln a, sin x का cos x, cos का sin माइनस के साथ में, ठीक है। जहां जहां पर अभी CO आ जाता है माइनस साइन आ जाता है। tan का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर, और cot का क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर, ठीक है। sec का क्या हो जाएगा sec tan, cosec का क्या हो जाएगा माइनस कोसेक इंटू cot, ठीक है। कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है कॉस इनवर्स का, अगर आप माइनस साइन लगा देते तो। tan इनवर्स का क्या हो जाता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है माइनस साइन के साथ में अगर कॉट इनवर्स का निकालना चाहते हैं तो। सेक इनवर्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन मॉड रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही सेम हो जाएगा अगर आप माइनस साइन लगा देंगे तो। सम एंड डिफरेंस रूल क्या बोलता है, दो फंक्शन का सम लिखा हुआ है अगर उसका आपको डेरिवेटिव निकालना है, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के आप ऐड कर दीजिए। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट लिखा हुआ f इंटू जी, पहले का डेरिवेटिव दूसरा प्लस दूसरे का डेरिवेटिव पहला, ठीक है। क्वोशिएंट रूल अगर आपको देखना है f अपॉन जी का डेरिवेटिव निकालना है, f डैश इंटू जी माइनस जी डैश, नीचे वाले के साथ में कौन सा साइन आ रहा है माइनस साइन आ रहा है, ठीक है, अपॉन जी एक्स का स्क्वायर। चेन रूल अगर आपको निकालना है एफ जी एक्स लिखा हुआ तो एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बस इतना याद रखिए कब अप्लाई करना है, जब बहुत सारे फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हो या वेरिएबल की पावर वेरिएबल लिखा हो। पैरामीट्रिक क्या हो जाएगा, एक्स भी जो है टी का फंक्शन है, वाई भी टी का फंक्शन है, तो दोनों को क्या करेंगे भाई, एक्स का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, वाई का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में करेंगे। डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी अगर निकालोगे इट विल गिव डी एक्स बाई डी टी। एंड सिमिलर टाइप का होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू जी एक्स, एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स हो जाएगा। अगर आपको इंप्लिसिट फंक्शन, इंप्लिसिट को इक्वेशन, उसका डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है, पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई का डिफरेंशिएशन वाई डैश एक्स का डिफरेंशिएशन आप कर ही सकते हैं, और वाई डैश के लिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। डेरिवेटिव होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है एन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसका डेरिवेटिव अगर आपको फाइंड आउट करना है वाई अपॉन एक्स, बिकॉज ओरिजिन से जो लाइन पास होती है उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स, एम बराबर हो जाता है y अपॉन एक्स, जो कि क्या होता है स्लोप ऑफ लाइन होता है। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन मैंने आप लोगों को बता दिया, f डैश gx बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन g डैश x हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सारे मैंने पहले रिवाइज कर दिए, कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो आपको याद रखना है। एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अगर है तो x बराबर a tan थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो a sec थीटा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है तो a sin थीटा, a cos थीटा,
इस टाइप से आपको सब्स्टिट्यूशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन 2 बार 3 बार डिफरेंशिएशन अगर करेंगे उसको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बोलेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। d2x by dy स्क्वायर अगर आपको निकाला तो माइनस का d2y by dx स्क्वायर अपॉन dy by dx की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। डेरिवेटिव ऑफ डिटरमिनेंट पहली रो का सेकंड रो थर्ड एज इट इज हो जाएगी, सेकंड रो थर्ड रो एज इट इज, फिर सेकंड रो का डिफरेंशिएशन फर्स्ट और थर्ड एज इट इज, फिर थर्ड रो का डिफरेंशिएशन फर्स्ट और सेकंड एज इट। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले ई सरल को ऐसे ही बहुत बेहतरीन वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ऐसा ही ऑसम कंटेंट और देखना चाहते हैं तो ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से जेई, नीट, क्लास 10th, क्लास 9th की तैयारी करने के लिए ई सरल के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ई सरल है तो सब सरल है।